अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि मैं अरबी आप लोगों को इतने साफ और सही तरीके से बता दूं कि मेरी बात आप लोगों के समझ में आ जाए। और अगर वीडियो देखने के दौरान आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए ठीक है, मैं अपनी वीडियो को आगे की तरफ लेकर चलता हूँ। हक की यानी मेरा। सऊदी अरब में अगर आपको किसी से बोलना है कि ये मेरा है यानी मेरा शब्द इस्तेमाल करना है तो उसको आप अरबी में कह सकते हैं हक की। जैसे कि आप बकाले पर गए हैं सामान लेने के लिए और आपको इस तरीके से कहना है आती हक की अगराक, यानी कि मेरा सामान दे दो। या तो इस तरीके से कह सकते हैं आती हक की फुलूस, यानी कि मेरा पैसा दे दो। या तो आप मतम पर गए हैं यानी कि रेस्टोरेंट पर गए हैं खाना लेने के लिए, तो खाना देने वाला पूछेगा हादा मिन अकील, यानी कि ये खाना किसका है। तो आप उधर से बोल सकते हैं कि हादा भी हक की मतलब होता है ये मेरा है। यानी कहने का मतलब ये है कि आप कहीं पर भी गए हैं, चाहे मतम पर गए हों, चाहे बकाले पर, या तो मकतब में, या तो पेट्रोल डलवाने के लिए गए हों, जब भी आपको कोई चीज़ लेना होगा आपको कहना होगा कि ये मेरा है, तो वहाँ पर हक की शब्द का इस्तेमाल होगा। आप कह सकते हैं हादा भी हक की। हक्कक यानी तुम्हारा। सऊदी अरब में अगर आपको किसी से कहना है कि ये सामान तुम्हारा है या तो ये पैसा तुम्हारा है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं हक्कक। जैसे कि आपके कफिल ने आपको कुछ रियाल दिए थे सामान खरीदने के लिए, सामान खरीदने के बाद वापस आने पर आपके पास कुछ रियाल बच गए हैं, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं हादा फुलूस भी हक्कक, यानी कि ये रियाल तुम्हारा है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि आप कहीं पर भी गए हों, चाहे बकाले पर गए हों, चाहे मतम पर गए हों, कहीं पर भी किसी दुकान पर गए हों, अगर ज़रूरत आपको लगेगी कि ये किसी को कहना है कि आपको कि ये सामान तुम्हारा है, तो आप वहाँ पर हक्कक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। हक कहू यानी उसका। इससे पहले आपने दो शब्दों को देखा, मेरा और तुम्हारा, इसके बाद आता है उसका। तो सऊदी अरब में अगर आपको किसी को कहना है कि ये सामान उसका है, तो वहाँ पर हक कहू शब्द का इस्तेमाल होगा। एक तरीके से इसको और समझ लीजिए, जैसे कि आप बकाले पर गए हैं, या तो मतम पर गए हैं, या तो किसी मॉल पे गए हैं, या तो किसी शॉप पर गए हैं। अगर यहाँ पर किसी ने आपसे पूछा हादा अगराक फी मिन रिजाल, यानी कि ये सामान किस आदमी का है, तो आप वहाँ पर बोल सकते हैं हादा अगराक फी हक कहू रिजाल, यानी कि ये सामान उस आदमी का है। अंतुमा यानी आप दोनों। जैसे कि आपको सऊदी अरब में किसी से कहना है कि आप दोनों, तो वहाँ अंतुमा शब्द का इस्तेमाल होगा। जैसे कि आपका कफिल और उसका दोस्त एक साथ बैठे हुए हैं और आपके कफिल ने आपको बुलाया और बोला कि इन तरह मतम अबगा अकील, यानी कि जाओ मतम से खाना लेकर आओ। तो आप वहाँ पर बोल सकते हैं इन त अबगा अंतुमा अकील, यानी कि आप दोनों के लिए खाना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है, चाहे वो मतम हो, चाहे वो बकाला हो, चाहे वो मॉल हो, चाहे वो कॉफ़ी की दुकान हो, जब भी आपको ये कहना है आप दोनों, तो वहाँ पर अंतुमा शब्द का इस्तेमाल होगा। हुमा यानी वो दोनों। जैसे कि आपको सऊदी अरब में किसी से कहना है कि वो दोनों, तो वहाँ पर हुमा शब्द का इस्तेमाल होगा। एक तरीके से इसको और समझ लीजिए, जैसे कि आपके कफिल के घर पर दो लोग आए हुए थे और आपके कफिल ने आपसे पूछा हुमा नफरवैन, यानी कि आपका कफिल आपसे पूछ रहा है कि जो दो लोग आए हुए थे वो लोग कहाँ पर हैं। तो आप इधर से कह सकते हैं हुमा रा, यानी कि वो दोनों तो चले गए। कहने का मतलब ये है कि कहीं पर भी आपको अगर ये शब्द बोलना है वो दोनों, तो वहाँ पर अरबी में हुमा शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। हाजा इतनैन यानी ये दोनों।
सऊदी अरब में अगर आपको किसी से कहना है कि ये दोनों, तो वहाँ पर हाजा इत्नैन शब्द का इस्तेमाल होगा। जैसे कि आपके कफिल ने आपसे कहा वलद हाजा इत्नैन वैन, यानी कि ये दोनों बच्चे कहाँ पर हैं। और अगर आपको पता है तो आप कह सकते हैं अना आरिफ वैन, यानी कि हम मुझे पता है कहाँ पर हैं। और अगर आपको नहीं पता है तो आप बोल सकते हैं अना मा आरिफ हाजा इत्नैन वलद वैन। इंशाल्लाह मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं।